मैंने लॉग के सारे फॉर्मूले और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब इसको किस तरीके से याद करना है और कैसे कैसे ये पेपर में हेल्प करेगा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पर पहली बात, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि उनके टीचर्स बोलते हैं लॉग की वैल्यू तो पेपर में दी रहती है, तो बेटा तुझे लॉग की चिंता क्यों करनी है। अरे मेरे बच्चे, लॉग की वैल्यू तो पेपर में जो दी रहेगी वो बिल्कुल एंड वैल्यू होगी। मतलब आपको लॉग सॉल्व करने के बाद जो सबसे छोटे पॉइंट पे आप पहुंचेंगे वैल्यू तो उसकी दी रहेगी। जब तक आप उस लॉग को सॉल्व करके वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो उस लॉग की वैल्यू को करेंगे क्या आप लोग। तो इसीलिए हम लोग बेसिक तरीका सीख रहे हैं कि ताकि हम उस लास्ट तक वैल्यू तक पहुंच जाए और फिर जाके जो लॉग की वैल्यू वहां दी होगी उसको यूज करके पेपर में क्वेश्चन बना पाए। तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे, ln का मतलब होता है बच्चे नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं लॉग बेस ई। पर हमारे पास IUPAC के जरिए कहा गया है कि आप लोगों को जो सवाल है वो लॉग बेस ई में नहीं लॉग बेस 10 में करना है। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन को लॉग बेस 10 में करते हैं तो आप सारे सवाल के अंदर 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर किया होगा, जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, और क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। साथ ही साथ लॉग बेस 10 में आपके मल्टीपल फॉर्मूले बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है और उसकी पावर है तो पावर आपकी आगे आ जाती है बच्चे और वो नंबर एज इट इज रह जाता है। इन सब का इस्तेमाल अभी हम एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे। दूसरा, अगर आपके पास कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपने ब्रेक करी है तो आप लॉग को a प्लस लॉग बेस b में आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। दैट मीन अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको एडिशन में तोड़ सकते हैं। अगर कोई वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में मेरे बच्चे तो आप उसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। किसके फॉर्म में? सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। दूसरी बात, अगर आपके पास बेस 10 है और जो नंबर आपने लिया है वो भी 10 है तो इस कंडीशन में जो भी उसकी पावर होती है वो क्या बन जाती है बच्चे? x बन जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मेरे पास अगर वैल्यू दी गई है log बेस 10 की पावर -2 तो मेरा सीधा आंसर आ जाएगा -2। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्यों आया कैसे आया, पेपर में यह नहीं पूछेगा, पेपर में उसको हमसे आंसर चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास अगर हमारा बेस और हमारा नंबर सेम होता है तो हमारी वैल्यू कितनी जाती है? 1। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये कुछ वैल्यूज है बेसिक जिसको आप लोग याद करना है। इन वैल्यू की मदद से मैं आप लोगों को एक सवाल करके दिखाता हूं। देखिए आपका टॉपिक कितना इजी हो चुका है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है पेपर में log बेस 10 0.16, ठीक है। अब 0.16 दिया गया है, इतनी आसान वैल्यू भी आपके पेपर में आती है। तो आपने अगर डेसिमल रिमूव करा बच्चे कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो log बेस 10 16 इंटू 10 की पावर 2 आपने कर दिया, -2 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप ध्यान देखेंगे ये टूट चुका है a इंटू b में, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चे log बेस 10 16 प्लस log बेस 10 की पावर -2। अब एक बात देखिए बच्चे, क्या मैं इस 16 को 4 की पावर 2 नहीं लिख सकता? और अगर कोई चीज पावर में आती है तो वो नंबर आगे आ जाएगा। तो ये बन गया log बेस 10 4 और ये वैल्यू देखिए 10 है, ऊपर से नंबर है और पावर आ गई है तो ये नंबर तो एज इट इज आगे आ गया। तो log 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, साथ में -2, तो -2 प्लस 1.2 करेंगे तो आंसर आ गया माइनस का 0.8।